चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा फंक्शंस है, और फंक्शंस ही के आगे अब हम डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन यानी कि चेंज इन फंक्शन, स्लोप जिसको हम कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जिसको हम डेरिवेटिव कहेंगे, यही डिस्कस करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल, दैट व्हाट इज फंक्शन। तो अगर आपको याद हो कि पहले हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता था चैप्टर नंबर 2, y इज इक्वल टू mx प्लस c जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे, वही y इज इक्वल टू mx प्लस c को हम y क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है, m के बाद x लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है, तो हम उसको कहते थे इट इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपको पता है वैल्यू ऑफ मशीन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, v इज इक्वल टू एम टी प्लस सी एम टी प्लस के, तो v की जगह हम इसको फंक्शन ऑफ t भी कह देते थे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो कॉस्ट डिपेंड कर रही है क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे, q पे, c तो c इज द फंक्शन ऑफ q। ठीक है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5x माइनस 2, और इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, f0, f माइनस 2 और f1, यानी कि पहले मैं इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें, इधर x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो इधर भी x की जगह 0 पुट करूंगा, इधर भी 0, तो मेरे पास आंसर क्या रह जाएगा, -2। ये क्या बता रहा है, when the value of x is equals to 2 the function value when the value of x is equals to 0 the value of function is -2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसी फंक्शन में हमने जो है जब हमने -2 इंसर्ट किया तो the value of function when the value of x is equals to -2 is equals to 0, -2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 12, और ये 12, ठीक है, 5 2 10 माइनस, ठीक है, माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12। देखो 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12, ये प्लस का 12, तो 0 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है महाद, क्लियर है महाद? यस सर। उसके बाद हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे फंक्शन की जगह, तो जब हम x की जगह फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 और 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 -2, 5 में से जब -2 करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3, 3 + 3 6, तो ये फंक्शंस है। ठीक है, ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर आपने कौन सा पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 बर्डनिक, उसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 के 1 से लेकर 16 क्वेश्चंस तक। ठीक है, आगे वहां सिर्फ लीनियर फंक्शंस थे, यहाँ जो है हमारे पास लीनियर फंक्शंस के अलावा, यहाँ हमारे पास लीनियर फंक्शंस के अलावा भी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम जो है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अगर उस तरह के फंक्शंस हो तो हम उसको उसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमें ये वैल्यू दी हुई है और इसके अंदर हमें कहा है -1 h इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जब h की वैल्यू निकालो जब t की वैल्यू -1 है, 0 है या 1 है, तो यहाँ हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करते चले जाएंगे। देखें इस क्वेश्चन में, देखें h की जगह जब पहले -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो जब -1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, h की जगह जब हमने -1 पुट किया तो इधर भी राइट हैंड साइड पे भी t की जगह जो है वो, यहाँ पे देखें अगर t की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, जब हम t की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो -2 हो गया, -2 + 1 इज -1, माइनस का हो और पावर इवन हो तो माइनस रह जाता है, माइनस और पावर ऑड हो, जैसे इस केस में ऑड थी, माइनस और पावर ऑड हो तो जो है आंसर जो है वो माइनस में ही रहता है। जी, किसने रेज किया है क्वेश्चन, पूछ सकता है अगर आप पूछना चाह रहे हैं। क्या मैंने म्यूट किया हुआ है उनको? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 शुजात। देखो एक दफा मैं इस क्वेश्चन को इसके लिए सॉल्व करूंगा, ये एक क्वेश्चन हो गया,
फिर अगली दफा मैं इस क्वेश्चन को इसके लिए सॉल्व करूंगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर इसी फंक्शन को तीसरी दफा मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा, ये वाले के लिए, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, गुड जी। इसके बाद हमारे पास जो है वो जी आतिर, आतिर जी बोले हैं बेटा, आतिर, आतिर कोई क्वेश्चन है तो बोल पूछ सकते हैं आप, आतिर। अच्छा चलें, आतिर को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसी तरह से इन फंक्शंस को, आतिर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये फंक्शन है, इनको सॉल्व करेंगे। देखें ये थर्ड फंक्शन है, -1 1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा, ये भी -1, और यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई -1 होता है तो माइनस का साइन ऊपर चला जाता है, तो 1 अपॉन ये हो जाए, ये माइनस प्लस होकर यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, तो -1 -1 -2। ठीक है, फिर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 + 1 + 1/2, जब 1 + 1/2 होता है, ये देखें 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1/2। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में +1 ऐड करा दूंगा, ये वाला पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4, फिर +1 करा दूंगा, तो 4 + 1 5, 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास 5/2 आंसर है, ये फाइनल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स फंक्शंस हम कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि ये बेसिक्स करा रहा हूँ, आगे चल के हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, प्रॉपर कैलकुलस की तरफ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो है वो ये फंक्शन है, इसमें हम जो है x अपॉन x² + 1 ये फंक्शन है, इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। तो जब हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं। पहले सबसे पहले 2 पुट करेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे, जब 2 पुट कर रहे हैं तो ये सिंप्लीफाई होके 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर + 1, 4 + 1 5, 2/5 आंसर आ जाएगा। फिर 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 ही हो जाता है आंसर। डिवाइड में 0 आ जाए तो हमारी चीज अनडिफाइंड हो जाती है। अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 आ जाए तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट, तो हम यहाँ तक आज ये फंक्शंस का क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी को अच्छा, अगर हमारे पास इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन लिखे हो तो हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, फिर आखिर में अंडर रूट ले लेंगे, तो जो हमें सॉल्व होकर हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। आज हम ये बेसिक हमने फंक्शन समझा, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन में वैल्यूज किससे पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जिसकी कोई क्वेरी है वो पूछ ले, ठीक है, तो हम जो है वो उसको एंटरटेन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट्स हमारे पास अनम्यूट है, सबको अनम्यूट किया हुआ मैंने। ठीक है, आतिर जी, आतिर जी, आतिर हेलो जी, जी आतिर। सर, आपने क्या समझाया? कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने म्यूट किया हुआ है, चैट डिसेबल करी हुई है। जी, क्योंकि आपको पता है ना क्या प्रॉब्लम्स थी, आप पूछे ना, आप मुझसे पूछें। फंक्शंस है, फंक्शंस में सर हैंड वैल्यूज रेस्ट कर रिप्लेस। तो रहा था। आप टाइम दे रहा हूँ ना, आपके पास टाइम है, देखिए अच्छा फंक्शंस है, खैर, अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसकी बता दें। हाँ उसकी वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ। सिर्फ फंक्शंस दिए हुए हैं, जो कि आप पूरी बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हैं, उसमें फंक्शन होता था, वैल्यू ऑफ मशीन जो होता था टाइम पे डिपेंड कर रहा होता था। कभी क्राइम्स जो है नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर असाइन पे डिपेंड कर रहे होते थे। y = mx + c, वो हम y की जगह राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x,
y x पे डिपेंड कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को मैं फंक्शन ऑफ x भी कह सकता हूँ, ये फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब फंक्शन में उन्होंने कहा है कि अगर x की जगह ये वैल्यू हो, x की वैल्यूज दे दी, y की वैल्यू दे दी, u की वैल्यूज दे दी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये फॉर एग्जांपल मैं इसी को रीड कर लेता हूँ, वैल्यू ऑफ